नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे से होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूँ पंकज, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईजी क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट 2 फॉर मैथमेटिक्स। फॉर एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग पंकज_0498। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र नेम नहीं है, आपको क्या सर्च करना है, पंकज_0498। आप इस पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ आईजी क्लासेस पे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी से बताएं भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं भाई? 4 एलिमेंट्स। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए। आपको पता है अगर ए में हमारे p एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू p, देन द पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? दैट इज 2 पावर p। तो यहाँ पे पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? विच इज इक्वल टू 2 पावर 4, विच इज इक्वल टू आ गया 16। बट हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए। दैट इज ए में कितने थे? 4, पावर सेट ऑफ ए 16, विच इज अगेन 64। और जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं दैट इज नोन एज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ नंबर, या फिर हम बोलते हैं उसको कार्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहता है हमें जो मैट्रिक्स दिया है ये सिंगुलर है। सबसे पहले पता होना चाहिए अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 1 0 0, ये सबकी इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आएगा हमारा 0 के इक्विवेलेंट। आपको पता है जब भी कोई दो क्या आते हैं, हमारे दो एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो हम उसको 2x2 मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन हो जाएगी इसकी कैस में, कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। अब डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, देन नीचे से ऊपर, विच इज इक्वल टू बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा एंड 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 विच इज 90 डिग्री। कॉस कॉस कटा, यहाँ से आ गया हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर था, मैंने टिक करवाया क्या आपको? नहीं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप ये दो क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से क्लियर है माय डियर। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है अगर सेट ए हमारा ये है और रिलेशन हमें ये दिया गया, तो अब बताओ जो आर है वो क्या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है माय डियर? आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है माय डियर? वहां पे दोनों के दोनों अगर एलिमेंट इडेंटिकल सारे के सारे क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे 8,8 है, 9,9 भी है, 10,10 भी है, बट 7,8 आ गया, बट 7,7 नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा। सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है माय डियर? अगर आपका a, b रिलेशन में है, देन आपका अगर b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 7,8 है बट 8,7 नहीं है, तो यानी कि ये सिमेट्री भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है माय डियर? अगर a, b रिलेशन में है और b, a भी रिलेशन में है, देन b, c, देन आपका a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a, c भी। तो ये हमारा है यहाँ पे। क्यों? देखो 7,8 है और 8 से 8,8 है, तो ओवरऑल हमारा क्या होना चाहिए?
देखो ना आपका क्वेश्चन में 7,8 है और 8,8 भी है, यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पे ये बी, यहाँ पे ये सी, यानी कि 7,8 भी होना चाहिए था, बिल्कुल है क्वेश्चन में, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर, ट्रांजिटिव कैसे आया, क्लियर हो गया सबको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे सभी। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अगर आपके पास इन जनरल x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई वैल्यू हो और यहाँ पे x माइनस 2y कुछ वैल्यू हो, तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सेम केस हमने यहाँ करना है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करूँ, यानी कि अगर मैं a प्लस बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2 ऑफ a प्लस 2 ऑफ b, राइट हैंड साइड बनेगा हमारे पास 202,2, ठीक है। और दूसरी क्या था हमारे पास, a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 1 0 -1। तो बच्चे अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, यहां पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा एक बार, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा मेरे पास दैट इज 2a प्लस 2b अपॉन a, यहाँ पे a था माइनस 2b, तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो कटा, यहाँ पे बना 3 ऑफ a। राइट हैंड साइड क्या बनेगा, पहली कंडीशन क्या दे रखी थी माय डियर ऊपर, दैट इज क्या था भाई, यहाँ देखते हैं 2022, यानी कि 2022, और देन क्या दे रखा था हमें, देन हमें दे रखा था दैट विल बी -1 1 0 एंड -1। आपको पता ही है ना कि सिर्फ जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 - 1 0 + 1 2 + 0 और यहाँ पे 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3 ऑफ a इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 1 1 2 1। तो बच्चा a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 इंटू 1/3 1 1 2 1। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है अगर ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो आप x की वैल्यू सॉल्व करो। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट बोला गया यानी पहले आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करते हैं 2/2 में, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यानी कि 2x² माइनस 40 आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बन जाएगी। राइट हैंड साइड में ऊपर से नीचे दैट विल बी 18, नीचे से ऊपर दैट इज माइनस इंटू माइनस ऑफ 14 विच इज इक्वल टू 18। क्या बना यहां पर, क्या बना हमारा, विच इज इक्वल टू बना 18 + 14 और ये माइनस का पार आके प्लस का 40 इज इक्वल टू 2x², यानी कि 2x² इज इक्वल टू बन गया हमारे पास दैट इज 72, यानी कि x² इज इक्वल टू 72/2 विच इज इक्वल टू 36, यानी कि x² इज इक्वल टू 36। दिस मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6, प्लस माइनस ऑफ what 6, that is option number of C will be the correct answer for this question। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो वेक्टर से लिया गया है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स के पैरेलल हैं। तो अगर आप सबने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है वहां पे पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी माय डियर, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, a1 की वैल्यू 3, यहाँ पे a2 की वैल्यू दैट इज 2, b1 की वैल्यू -6, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू दैट इज 1 और इसकी वैल्यू लैम्डा। यहाँ पे भी कट करोगे तो 2/3 बनेगा, यानी कि 1/λ इज इक्वल टू 2/3, यानी कि यहाँ से बना लैम्डा इज इक्वल टू कितना बना माय डियर, दैट विल बी 2/3। हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, सॉरी यहाँ पे 3/2 है माय डियर, 3/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ से गलती कर दी थी, यहाँ पे 3/2 था ना, तो ये हमारे पास ऊपर चल गया 3, यहाँ पे फाइनल आंसर आया हमारे पास दैट इज
2/3. दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले आपको बता दूं, अगर किसी ने वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो वो मैंने अपने चैनल में डाल रखा है. आप सर्च कर सकते हो ऑन यूट्यूब चैंपियंस लर्निंग. ठीक है, उसमें 7 से 8 वीडियो हैं. काफ़ी स्लो प्रोसेस में मैंने करवाया है वेक्टर्स. जो बच्चा उस वेक्टर्स की वीडियो को देख लेगा, आई एम डैम श्योर कि वो वेक्टर वाले टॉपिक में तो उसके फुल मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो. आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करें कि आपको सही कैसा लगा वो पढ़ाना मेरा. वहाँ पे कोई कमी पेशी है तो आप मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे लिए भी मोटिवेशन बनी रहे. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है माय डियर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E union B is equal to this and probability of E is equal to this where two events are independent. बच्चा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है आपके पास? अगर इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E के इक्वल. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E किसके इक्वल हो जाएगी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल हो जाएगी? विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल. ठीक है, अब देखो, तो मुझे F की वैल्यू निकालनी है, देन मैं इसमें पुट करके डाल सकता हूँ, बट F की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से. ठीक है, बट इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें नहीं पता ना यहाँ पर, तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F वाला. क्या होता है? दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. बट E इंटरसेक्शन F की जगह आप ये वाली वैल्यू डालोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. इसकी वैल्यू होगी 0.3, इसकी थी 0.5. प्रोबेबिलिटी ऑफ F की निकालनी है, माइनस 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ठीक है, तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ से बनेगा दैट इज 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ F. तो यानी कि यहाँ से क्या बन गया? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.7 विच इज इक्वल टू बन गया 2/7. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या गया आपके पास? 2/7. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या थी? 0.3 विच इज इक्वल टू 3/10. तो आप इसकी वैल्यू अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E इज इक्वल टू 2/7 सॉरी 3/10 माइनस 2/7 विच इज इक्वल टू 1/70. हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन विल क्लियर. अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग Pankaj_0498. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ये लिमिट एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है बच्चा. आपको यहां से पता चल गया होगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डालोगे तो 0/0 दैट इज इन्फिनिटी फॉर्म. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले साइन 4x को डिवाइड भी करोगे 4x से और मल्टीप्लाई भी करोगे 4x से. क्यों? क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ a बाई a इज इक्वल टू 1 होता है. तो और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करोगे? साइन ऑफ 2x 2x से डिवाइड किया और 2x से मल्टीप्लाई किया. यहाँ से x कटा, यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कटा. इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 इंटू 2. नीचे क्या आ गया इस पूरे की वैल्यू? 1. दैट विल बी 2 विल बी दी माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगर किसी को डेरिवेटिव में डाउट है माय डियर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. मैं एक सेपरेट लेक्चर काइंड ऑफ एक मैराथन लेके आऊंगा, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें कंप्लीट लिमिट एंड डेरिवेटिव मैं आपको करवा दूंगा. बट बिफोर फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन माय चैनल चैंपियंस लर्निंग, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है तो वहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ. वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो और मुझे वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो ऑन इंस्टाग्राम कि सर ये वाला टॉपिक हमें करवा दीजिए, तो मैं ये वाले टॉपिक करवा दूंगा. क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है माय डियर?
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग अ पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस। तो आपको पता है अगर आपको स्लोप दिया हो और क्या दिया हो, पॉइंट दिया हो, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकलती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। कैसे निकलती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, विच इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हियर y1 इज इक्वल टू व्हाट, 3, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू m विच इज -4। -4 क्या होगा माय डियर, यहाँ पे -4, यहाँ पे आ गया -4 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज -2, विच इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा -8, यहाँ पे हो गया 4x प्लस y माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर, कौन सा हो गया यहाँ पे, सॉरी प्लस y है यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन माय डियर जो सेट से है, जो हम वेन डायग्राम से करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आज शाम को 8 बजे। 8 बजे मैं इसका आंसर को वहां पे अपलोड कर दूंगा, अराउंड 8, कभी आगे हो सकता है या पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, तो वहां पे डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा। बट अभी के लिए आपको इसका आंसर बता दूं, आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, चलो जिन बच्चों को आता है वो निकाल के बताएं जल्दी से जरा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। इसकी एग्जैक्ट वेन डायग्राम क्या बनेगी वो मैं आपको मिल जाएगी मेरे कमेंट सेक्शन में, नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी मेरे ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 10 क्वेश्चन करे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सको। आपको ये भी तो पता चले कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। अगर आपके 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज ऑन टॉप। अगर इससे कम है तो माय डियर प्लीज कमर को कस लें और काफी अच्छे से मेहनत करें। फिर से आपको बता दूं, आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल ऑन टेलीग्राम चैनल दैट इज IG क्लासेस में। फॉर एनी डाउट यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग Pankaj_0498। थैंक यू माय डियर, दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ एंड गुड लक।